नमस्कार बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। मैं आज 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, आप सब इस चैप्टर को बेसिक एकदम छोटी सी बात को जानकारी लेते हुए बेसिक से बेसिक सभी इंट्रोडक्शन में दी जाएगी। ठीक है, अभी देखेंगे बेसिक जानकारी हम, और उसके बाद इसी बेसिक में हमारे 2.1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। संपूर्ण क्वेश्चन 4 गो होगा ना फिगर वाला, वो भी हमारे कराए जाएंगे। और इसी वीडियो में आगे मिलेंगे हम और कुछ देते हुए। ठीक है, तो पूरी जानकारी के लिए आप तैयार हैं? तो चलें। ठीक है बच्चे, आइए तो देखेंगे बाबू। चैप्टर 2, इसका चैप्टर का नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पहले हम बात करेंगे बहुपद में बहुपद के घात। बहुपद क्या कहलाते हैं? बहुपद जिसे घात हम नाम एक जानते हैं, डिग्री। ठीक है, घात यानी इंग्लिश में कहा जाए तो डिग्री कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बाबू? डिग्री। अब हम जानेंगे डिग्री के बारे में। इस डिग्री से हमें किस प्रकार क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है छोटा सा घात के बारे में, कहता है 2x³ + 2x² + x + 1। इसमें घात है बाबू। घात जैसे पूछा यानी डिग्री पूछा, हम x के उच्चतम घात को बहुपद कहते हैं। ठीक है, उच्चतम घात को ही हम लोग बहुपद कहते हैं, जिसे बहुपद का हमारा परिभाषा उसी के रूप में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो भी उच्च घात है, इसमें उच्च घात हमें क्या दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। तो यदि 3 दिखाई दे रहा है तो हम मान लेंगे कि इसमें उच्चतम कोटि यानी जिसे हम घात कहते हैं, उच्चतम घात हमारा आंसर में तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी प्रकार कभी कभी क्वेश्चन में देते थे उच्च घात बहुत सारे होते हैं, 2x³ + 3x⁻6 + x - 2। बाबू इसे इस तरह से ना देखकर हम इसे सजा लेंगे, 3x⁻6 + 2x³ + x - 2। तो बाबू समझेंगे इसमें क्या हमें तेज दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे सबसे उच्च घात। उच्च घात 3 से बड़ा x के पावर, जो हम इंग्लिश में कहें या डिग्री इंग्लिश में कहें या घात कहें। ठीक है, उसे हम देखेंगे यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? घात 6। अब रह गई बात अगला कि सर कुछ रेखाएं वैसी होती हैं जो हमारे, देखो बाबू, रैखिक बहुपद क्वेश्चन आते हैं। रैखिक बहुपद किसे हम जानेंगे, किसको, कब? ठीक है, तो रैखिक को सरल रेखा भी कह सकते हैं, रैखिक बहुपद को। ठीक है, तो समझेंगे रैखिक बहुपद के बारे में हम जानेंगे अभी। रैखिक बहुपद, बाबू रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसके घात 1 हो। कितने हो? 1 हो। जिसके घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद के उदाहरण भी कुछ होंगे, तो देखेंगे बाबू। जैसे x + 2 √3x - 2 समझ सकते हैं। y - 1/2 ये भी हो सकता है। ठीक है, 3/4u। ठीक है, -4। ये बहुत सारे अलग अलग नाम से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन देखेंगे कि घात हम x के गुणांक, x हो या y हो, उसके घात कितने बाबू? 1 है, 1 है, इसका भी 1 है, यानी पावर 1 है, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान से देखें। ठीक है, क्वेश्चन अब आगे इससे बात करते हैं हम। रैखिक पे तो बात किए, अभी हम द्विघात पे बात करते हैं।
द्विघात। बाबू हम द्विघात किसे कहेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, चलो बात करते हैं द्विघात बहुपद पे। द्विघात बाबू बात से ही हम लोग को समझ लेना चाहिए, कितने बोल रहे हैं? द्वि मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, हमारी भाषाएं में हम लोग अपनी भाषा में 2 रुपया कहते हैं। ठीक है, 2 रुपया कहते हैं। आगे देखते हैं द्वि रुपया। ठीक है, रुपी। इस तरह से हम लोग द्विघात, द्वि मतलब जिसके पावर यानी घात हो 2, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसे पावर कहे, घात कहे या डिग्री कहे। ठीक है, जिसकी घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² - 3x + 2 हो सकता है ना। ठीक है, अब समझेंगे बाबू, ये 3x² हो गया -3 हो गया, ये भी द्विघात है क्योंकि इसके 2 घात हैं। इसमें द्विघात हो या इसमें, a ≠ 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a ≠ 0 हो, इसी के लिए है। a ≠ 0 अगर द्विघात में न हो, 0 हो गया तो हमारा तो है ही नहीं बाबू, है। तो आप समझेंगे, इसमें और प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। y³ यहाँ पर रहेगा नहीं, स्क्वायर वाला में। ठीक है, -3xy 3y। ठीक है, यहाँ पर 3/4 z स्क्वायर z +2, ये z है। ठीक है, z। इस तरह से द्विघात बहुपद हमारे एग्जामों में पूछ सकते हैं। ऑप्शन बनाते हैं, इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद है, इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद है या त्रिघात। तो बात आते हैं त्रिघात की, तो हम त्रिघात की चलते हैं, समझेंगे। त्रिघात, त्रिघात में समझेंगे बाबू, त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात, त्रि मतलब क्या होता है? 3, ट्राई। त्रिकोणमिति जैसे पढ़ते हैं तो त्रि मतलब वहीं से समझ लेते हैं, त्रिगुणोमेट्री। त्रि मतलब 3, गोनो एक गोनिया भाषा जो हमारा जिसे कोण कहते हैं, और एंगल मतलब त्रिकोण। ठीक है, त्रिकोण, त्रिकोणमिति। और त्रिकोण, कोण हम जिसे एंगल कहते हैं, ये गोनिया भाषा होता है। और मेट्री मतलब मेजरमेंट, जिसे माप कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर द्विघात है, यानी 3 घात। घात का मतलब पावर जिसका हो, डिग्री जिसे कहते हैं, जिसके इस रूप में बताया गया यहाँ पर है। ठीक है, उसी तरह से जिसके 3 घात हो उसे हम त्रिघात कहते हैं। समझ में आया? जिसके 3 घात हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघात कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम क्या ले सकते हैं? x³ - 2। ठीक है, x³ भी हो सकता है, x³ - 2x² + x + 1 भी हो सकता है, 4x³ - 2x² - x। ठीक, ये भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे जिसके 3 घात हो, उच्चतम कोटि वाले को। ये नहीं कि त्रिघात खोजेंगे हम लोग को पूरा पूरा दिखाई देना चाहिए, ये बात नहीं है। समझ रहे हैं? अब हम जानते हैं कुछ वैसी बात, तो समझेंगे बाबू। और बच्चे, जब शून्यक दिया हो, कुछ सूत्र हैं, हम सूत्र के जिक्र करेंगे, तो सूत्र के जिक्र यहाँ पर करेंगे। अभी हम सूत्र पाराबोला जिसे बहुपद कहते हैं, उसके हम कुछ सूत्र लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मिटा देते हैं और इसे बहुत बढ़िया से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। बहुपद में जानेंगे बाबू। अभी हम जानेंगे कुछ सूत्र, इस चैप्टर से संबंधित कुछ सूत्र हैं, उस सूत्र से को हम लेते हैं। तो बाबू द्विघात के लिए कुछ सूत्र होते हैं, द्विघात। ठीक है, द्विघात ये होता किस रूप में? द्विघात ax² + bx + c = 0, इसी रूप में ना होता है, इसे हम द्विघात कहते हैं। समझ में आया बाबू? और इसी पर होता है, देखो, एक शून्यकों का योग आता है, सूत्र शून्यकों का योग, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो पहले हम शून्यकों के योग की बात करें तो क्या होता है? अल्फा + बीटा,
अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है। शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो फॉर्मूला हमारा आता है अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी गुणनफल, ठीक है, इसका मान हो जाता है हमारा सी बाई ए। कभी कभार क्वेश्चन में आ जाते हैं त्रिघातों पर, ठीक है, तो बाबू जानेंगे त्रिघात से संबंधित सूत्र, त्रिघात समझेंगे, ठीक है। त्रिघात जैसे ए एक्स क्यूब माइनस प्लस यहाँ पर होता है, ठीक है, वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जी, ये हमारा त्रिघातों के लिए होते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हमें समझना है कि त्रिघात है। तो देखेंगे बाबू इसका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फॉर्मूला भी हमारा माइनस बी बाई ए ही होता है। क्या होता है, याद करने का बहुत आसान तरीका, योग पूछा शून्यकों का योग सेम वही चीज होता है, बस हमें ये समझना है कि बी और ए किसे कहेंगे, ठीक है। इसमें त्रिघात में यहाँ पर इससे तो पता चल सकता है, आप लोग को पता भी चल रहा होगा। अभी देखेंगे शून्यकों का गुणनफल का योग, गुणनफल का योग समझेंगे बाबू, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होता क्या है, यानी कहने का मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल है गुणनफलों का, शून्यकों का गुणनफलों का योग, तो गुणनफल का ही योग है, उसका सूत्र क्या होता है, सी बाई ए, क्या होता है, सी बाई ए। अब बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल तीसरा, ठीक है, अभी गुणनफल बाकी है इसलिए शून्यकों का गुण, ये गुणनफलों का योग है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है शून्यकों का गुणनफलों का योग है त्रिघात में, ऑप्शन क्वेश्चन इस तरह का दिया रहता है, उसमें मान रखा रहता है ए बी की जगह पर, ठीक है, उसमें से आंसर लाना रहता है। शून्यकों का गुणनफल, तो बाबू समझेंगे गुणनफल होता क्या है, अल्फा बीटा गामा, यही होता है अल्फा बीटा गामा, क्या होता है, माइनस डी बाई ए। अब बच्चे समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि शून्यक दिया रहता है और हमें उसे द्विघात सूत्र के रूप में लाना रहता है, ठीक है। तो जब शून्यक दिया हो तो एक फॉर्मूला निकल कर आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसी सूत्र के माध्यम से जब शून्यक दिया होता, कब, जब शून्यक दिया हो, जब शून्यक दिया हो तब के लिए इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो आइए बच्चे हम 2.1 क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, ठीक है। 2.1 क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। अब 2.1 के लिए हम कुछ उदाहरण भी देंगे, समझेंगे वैकल्पिक रूप पर। इसमें पारा, ठीक है, कुछ पाराबोला दिया रहता है, जैसे पाराबोला में हमें शून्यक ज्ञात करना रहता है। कुछ फिगर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर वाइज पे आएंगे, ठीक है, पॉइंट पर आएंगे बाद में, अभी समझ लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे एक ये देख रहे हैं क्या, एक्स अक्ष वाई डैश एक्स डैश। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से उठाता है, ठीक है, इस तरह से ये पार्ट इसमें पूछता है कि शून्यकों का योग क्या है। तो देखो बाबू, जो भी क्वेश्चन हो पाराबोला का, जितने एक्स अक्ष को छुए या स्पर्श कर रहा हो या काट कर पार करे,
उसी संख्या को हम लोग गिनेंगे और उस वही हमारा शून्यकों की संख्या होगी। तो देखेंगे यहाँ पर कितने, एक बार काटा, 2 बार काटा। शून्यकों की संख्या पूछे तो कितने बता सकते हैं? शून्यकों की संख्या पूछे तो हम 2 बताएंगे। समझ में आया बाबू? आया ना? अब उसी तरह से दूसरा एग्जांपल में हम लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, y डैश x डैश। समझेंगे बाबू? इसे इस तरह से क्वेश्चन छूते हुए पार कर लिया। अब समझेंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो सकती है। देखेंगे बाबू, एक यहाँ पर कटा, दूसरा कटा, तीसरा कटा, चौथा, पांचवा। इसमें शून्य की संख्या कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो शून्य की संख्या जैसे ही पूछे हम इस तरह से बात कर सकते हैं। शून्यकों की संख्या, शून्य की संख्या कितना हुआ बाबू? 5। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन, क्या इसके डाउट पूरे कर रहे हैं? ठीक है, टोटल क्वेश्चन ये समझ में आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है 2.1 का टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं बाबू। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन आया और यहाँ से ये इस पर स्पर्श करके कितने कटा। अब ये नहीं कि सर यहाँ पर y को काटा, नहीं, सिर्फ x अक्ष को काटता हो या छूता हो उससे हमें लेना है। हमें टोटल एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, एक यहाँ वाला नहीं, x अक्ष ये है, यहाँ काटा, 2 3। ठीक है, कितना आया शून्यकों की संख्या? शून्यकों की संख्या कितना है? संख्या इस तरह से। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझते हैं, x डैश y डैश। बाबू ये क्वेश्चन ऐसे आया और यहाँ से ये छूते हुए स्पर्श ऐसे कर लिया। तो देखेंगे बाबू कितना छू रहा है। एक यहाँ कटा, 2 कटा, 3 कटा, यहाँ छू रहा है, कितना है? 4। 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितना होगी? संख्या 4। अब हम चलते हैं पॉइंट 2.1 पर। 2.1 का कुछ क्वेश्चन है, फिगर से ही संबंधित, पाराबोला से, और उसे हम बात करेंगे। ठीक है, तो समझेंगे बाबू। अब 2.1 क्वेश्चन नंबर पहला समझेंगे बाबू। क्वेश्चन दिया है किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, समझेंगे। किसी बहुपद नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बाबू बात करेंगे पहला क्वेश्चन। x डैश y डैश। अब समझेंगे बाबू, यहाँ पर ओ दिया है केंद्र पर, ओ को, ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, x डैश y डैश। समझेंगे बाबू, ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं,
5वां क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। हाँ तो बच्चे, ये रहा 2.1 का क्वेश्चन। तो आइए हम समझते हैं, इस क्वेश्चन को अब हल करेंगे, ठीक है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां क्वेश्चन, यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को हम देखा चुके हैं। अब समझेंगे बाबू शून्यकों की संख्या। हम बताए हैं पीछे के बेसिक में जानकारी दिए हैं आप लोगों को कि जो एक अक्ष को छुए या स्पर्श करे या काटे उसे ही हम संख्या गिन सकते हैं। तो देखेंगे पहला में बाबू कोई एक अक्ष पे छू रहा है नहीं, ये रेखा जो है सीधी रेखा में गमन कर रहा है और वाई अक्ष को काट रहा है। अगर ये एक अक्ष पे इस तरह से काट देता तो यहाँ पर एक बार काटता, लेकिन ये वाई पर काटा, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा बाबू? शून्यकों की संख्या बराबर 0 होगा। समझ में आया? अब समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखेंगे एक अक्ष पे, इस पे जाकर एक बार काटा, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा बाबू? आप खुद से भी कर सकते हैं। शून्यकों की संख्या कितना आएगा? 1। तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं, एक अक्ष को हमारा कौन कौन से रेखा पर छू रहा है? 1, 2, 3। कितने पर बाबू? 1, 2, 3। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या बराबर 3। कितना आएगा? 3। अब बाबू चौथे क्वेश्चन में देखते हैं, x पर y पर नहीं, x पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया ना। कितने बार? 1 और 1 2 बार, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएंगे बाबू? शून्यकों की संख्या कितने? 2। ठीक है। अब देखेंगे 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर समझेंगे कितने हैं? 1, 2, 3, 4। देखो बाबू, वाई अक्ष पे नहीं, हमें एक अक्ष वाले को जो स्पर्श करे या प्रतिच्छेद यानी काटे, ठीक है। तो कितने? 1, 2, 3, 4। शून्यकों की संख्या कितना हुआ बाबू? 4। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखेंगे 2.1 का। कितना है बाबू? 1 यहाँ छुआ, 2 हो गया, यहाँ छुआ तो 3। कितने हैं शून्यकों की संख्या? शून्यकों की संख्या कितना है? समझ में आया? ठीक है बच्चे। तो और हाँ बच्चे, अगर आपको इस वीडियो से समझ में आ रहा है तो एक लाइक अवश्य दें। आप अगर समझ में आ रहा है तो कुछ बताएं, कमेंट में लिखें। अगर हमारी नहीं समझ में आ रही है भाषा या पढ़ाई तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, या किसी भी कमी को आप अपनी कमी को भी हमारे से पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का आभारी हूँ। मैं हर समय आपके साथ देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बच्चे। और बच्चे जो भी अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबाकर बेल जो है वहाँ पर घंटी का दिखाई देगा, ऑल बटन पर वहाँ पर क्लिक कर लें और उस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने साथ जुड़ लें। और हमारे तरफ से ये वीडियो, थैंक यू बच्चे।